नमस्कार दोस्तों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोहितास पूनिया आपके सामने तर्क शक्ति में कैलेंडर का पार्ट 8 लेकर उपस्थित। इससे पहले हमने कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप कैलेंडर की मूलभूत जानकारी, किस प्रकार वर्ष एवं वर्षों के प्रकार बने, किस पर यह कैलेंडर आधारित है, कैसे कैसे उसके विषम दिन ज्ञात किए जाते हैं और शताब्दी के प्रथम और अंतिम दिन कौन कौन से वार हो सकते हैं, कैलेंडर कितने वर्षों के बाद रिपीट होता है। और उसके बाद हमने क्या है 4 प्रकार से वार ज्ञात करने की टाइपें पढ़ी थी कि अपने प्रश्न पत्र में 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वार ज्ञात करने से संबंधित, तो उनके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया। उसके बाद हमने क्या है लास्ट वीडियो के अंदर ये बात भी पढ़ी थी कि समान पंचांग वाले वर्ष, समान पंचांग वाले वर्ष, क्योंकि मैंने पीछे भी बोला था कि 400 वर्षों के बाद जहां से कैलेंडर स्टार्ट हुआ था पुनः वहीं से क्या होता है प्रारंभ होता है। तो इसका मतलब बीच बीच में क्या होता है, कुछ वर्ष क्या होते हैं रिपीट होते हैं, कुछ रिपीट वर्ष होते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको 3 बात बताई थी, अगर याद हो तो। समान पंचांग वाले वर्षों के लिए एक तो मैंने कहा कि लीप वर्ष का जो नेक्स्ट ईयर है, कौन सा है लीप वर्ष का, लीप वर्ष का अगला वर्ष है उसको अपने क्या है वो 6 वर्षों के बाद उसका कैलेंडर क्या होता है समान होता है। लीप वर्ष के अगले वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक 6 वर्षों के बाद क्या होता है समान। जैसे अपने क्या है 2021 का कैलेंडर होगा ना, 2021 का कैलेंडर वो 2021 के समान होगा, 27 के समान होगा, क्योंकि 2020 एक लीप वर्ष है और 2021 एक लीप वर्ष की क्या है नेक्स्ट वर्ष है, तो इसलिए क्या उसका 6 वर्ष के बाद। और मैंने कहा लीप वर्ष का कैलेंडर है ना, ये तो क्या हो रही है लीप वर्ष के नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, ठीक है ना। और स्वयं लीप वर्ष का कैलेंडर है ना, स्वयं किसका लीप वर्ष का कैलेंडर, स्वयं लीप वर्ष का कैलेंडर है वो कितने वर्षों के बाद बताया था मैंने, 28 वर्षों के बाद क्या होता है समान होता है। जैसे 2020 का कैलेंडर है वो 2038 में क्या होगा वैसा का वैसा। और तीसरी बात आपको बताई थी, अगर इस 2 बातों में अपने 2 नियमों में जो वर्ष नहीं आए, यानी न वो स्वयं लीप वर्ष है न वो क्या लीप वर्ष का अगला वर्ष है, तो उसका अन्य वर्ष कहेंगे। अन्य वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष के बाद क्या होता है समान होता है। ये 3 डाटा आपको क्या रखने थे याद रखो। तो ये थे समान पंचांग वाले क्या थे वर्ष थे। आज इसके आगे और पढ़ेंगे। ये अपने कैलेंडर का पार्ट 8 है। इससे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप कैलेंडर के 7 पार्ट अवेलेबल करवा दिए गए हैं, तो उन 7 पार्टों से आप क्या है देख सकते हो। तो कैलेंडर का ये कौन सा पार्ट है 8 नंबर पार्ट, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे समान पंचांग वाले महीने, समान पंचांग वाले महीने। समान पंचांग वाले महीने, ये आप आज अपनी क्या रहेगी हेडिंग में। समान पंचांग वाले महीनों की बात करें तो अपने 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, एक तो सामान्य वर्ष होता है, एक कौन सा होता है लीप वर्ष। तो सामान्य वर्ष में अलग हिसाब से अपने क्या होंगे समान पंचांग होगा और लीप वर्ष में क्या होगा अलग हिसाब से। तो अपने सर्वप्रथम अपने क्या करेंगे सामान्य वर्ष की बात करेंगे। ये प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करेंगे सामान्य वर्ष की बात करेंगे। सामान्य वर्ष में देखो कौन कौन से अपने क्या है वर्ष है वो महीने हैं वो आपस में क्या होंगे समान होंगे। तो सामान्य वर्ष में आप याद रखना जनवरी महीना है, जनवरी महीने में जिस तारीख को जो बार आता है वैसा का वैसा बार। समान पंचांग महीने का मतलब होता है जनवरी माह में जिस तारीख को जो बार आएगा वही बार अक्टूबर माह में उसी तारीख को आएगा। कौन से माह में अक्टूबर, बात समझ गए। उसी प्रकार अपने बात करें फरवरी है, फरवरी मास है वैसा का वैसा अपने जिस फरवरी में जो दिनांक को जो बार आएगा वैसा का वैसा बार मार्च में भी आएगा। वो बात अलग है कि मार्च में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28-29 होते हैं। जितने तक कॉमन दिनांक चलेगी उतने तक वार समान रहेंगे। उसके बाद यदि मान लीजिए 30 फरवरी नहीं होती तो 30 अपने क्या ऐसा मान सकते हैं कि 30 यदि फरवरी होती तो 30 मार्च की क्या होता समान। लेकिन जहां तक समान है कॉमन अपने दिनांक चल रही है तो वहां तक क्या रहेगा बिल्कुल वार क्या रहेंगे समान। और फरवरी के बाद मार्च और फिर 1 महीना इसमें क्या नवंबर भी इसके क्या होगा समान। तो इसलिए आप याद रखना फरवरी मार्च और नवंबर का कैलेंडर अपने क्या होता है समान होता है। कौन से वर्ष में सामान्य वर्ष में। और जनवरी अक्टूबर का क्या होता है सामान्य वर्ष में भी कैलेंडर क्या होता है समान होता है।
कैलेंडर समान होने का मतलब है यानी जनवरी में जिस तारीख को जो वार आएगा वही अक्टूबर की उसी तारीख को है, ठीक है ना। इनमें तीनों में क्या रहेगी समानता है, फरवरी मार्च है। और ध्यान करना, एक अप्रैल के समान क्या है महीना कौन सा होता है, जुलाई होता है। अप्रैल के समान कौन सा होगा, जुलाई, ये भी ध्यान करना। और एक आपको ध्यान करना है, सितंबर के समान कौन सा होता है स्टूडेंट, सितंबर के समान होगा दिसंबर, कौन सा होगा, दिसंबर। ये महीना भी सितंबर के क्या रहेगा, समान रहेगा। तो जनवरी के समान क्या रहेगा, अक्टूबर, फरवरी, मार्च, नवंबर समान होंगे, अप्रैल, जुलाई होगा, सितंबर क्या होंगे, दिसंबर होंगे। ये सामान्य वर्ष का क्या रहेगा, शेड्यूल रहेगा। आपको इसकी रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी बता दूंगा किस प्रकार से ये बने हैं। तो प्रश्न पत्र में देखो ये अपनी हेल्प क्या करेंगे, हो सकता है इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, लेकिन परीक्षाओं में आजकल अपने डायरेक्ट नहीं पूछता कि अप्रैल सामान्य वर्ष में अप्रैल मास के समान कौन सा महीना होगा, समान पंचांग वाला महीना कौन सा होगा, इस प्रकार नहीं पूछेगा। ज्यादातर इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं वार ज्ञात करने में। जैसे एग्जांपल के लिए यदि यहाँ प्रश्न पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, जैसे 17 मार्च 2018 को 17 मार्च 2018 को मंगलवार है, कौन सा वार है, मंगलवार है। तो बताइए, अपने से प्रश्न करेगा, तो बताइए 24 नवंबर 2018 को कौन सा वार, 2018 को कौन सा वार। इस प्रकार से स्टूडेंट ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, कौन सा वार है। यानी 17 मार्च 2018 को मंगलवार है, तो बताइए 24 नवंबर 2018 को कौन सा वार। अब ये आपको अगर ध्यान हो तो मैंने एक टाइप बताई थी आपको कौन सी, कि वर्ष क्या हो समान और दिनांक क्या हो असमान। तो अपने क्या निकालते हैं, महीनों में विषम दिनों की संख्या निकालते हैं। वो दिए गए बार में यदि आगे जो जा रहे हैं तो जोड़ देंगे, पीछे जा रहे हैं तो घटा देंगे। लेकिन वो तरीका आप अपनाओगे यहाँ तो बिल्कुल वो क्या थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, क्योंकि मार्च से नवंबर तक आपको महीनों में विषम दिनों की संख्या गिननी पड़ेगी। लेकिन जिस बच्चे की यदि याद है कि मार्च के समान सामान्य वर्ष, क्योंकि 2018 क्या है, सामान्य वर्ष, कौन सा वर्ष है, सामान्य। तो अगर उस बच्चे की याद है कि मार्च के समान क्या होता है, नवंबर होता है, तो इसका मतलब 17 मार्च 2018 को वार है, 17 मार्च और कौन से 2018 को, वो सेम का सेम 17 नवंबर 2018 को, वो का वो वार है 17 नवंबर 2018, क्योंकि 2018 क्या है, सामान्य वर्ष है। और मार्च और नवंबर के महीने क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसका मतलब 17 मार्च को मंगलवार, यहां कौन सा था, मंगलवार, तो अपने पता है। फिर 17 नवंबर को भी कौन सा वार होगा, मंगलवार। लेकिन हमें थोड़ा सा वहां डायरेक्ट नहीं पूछा उन्होंने, 17 मार्च की जगह फिर 17 नवंबर ही नहीं दिए, तो अपने पता है 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 24 नवंबर होता है, 24 नवंबर 2018। तो आपको पता है वापस क्या आ गया, मंगलवार, क्योंकि 7 दिन के बाद वार में क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। तो आपका उत्तर क्या रहेगा, मंगलवार का मंगलवार है। हो सकता है कई बार यहाँ 25 कर देता, 25 का पूछता था, आपके मंगलवार की जगह क्या आ जाता, बुधवार हो जाता है, क्योंकि 17 7 24 तक तो वही रहेगा। फिर अपने के आगे इस प्रकार से इसमें ज्ञात करना। तो यहाँ अपनी ये इतनी क्या रहेगी, अगर किसी बच्चे ने इस प्रकार डायरेक्ट याद करेगा, जनवरी के समान क्या होता है, अक्टूबर, और फरवरी मार्च नवंबर समान होते हैं, अप्रैल जुलाई और सितंबर और दिसंबर। तो उनको क्या परीक्षा में कि जो प्रश्न अपने क्या है, यानी लगभग 30 सेकंड का समय लेता है, वो केवल अपने क्या ऑप्शन के आधार पर, यानी जैसे ऑप्शन देखा तो उसके तुरंत अपने उत्तर दिया जा सकता है, यानी 2 या 3 सेकंड। यानी सिर्फ क्या करना है, वहां टिक ही करना है, क्योंकि जैसे ही पता चला भाई हाँ मार्च के समान क्या होता है, नवंबर होता है, इसका मतलब 17 मार्च 2018 को मंगलवार है, तो 17 नवंबर 2018 को क्या होगा, मंगलवार। 17 7 कितने होते हैं, 24। फिर बोला वार में चेंजिंग, इसका मतलब मंगलवार का क्या रहेगा, यहाँ मंगलवार ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यह था इसका शेड्यूल। और इसमें देखो अपने अब ये किस प्रकार बने वो भी आप देख सकते हो, कि किसी बच्चे के यदि याद नहीं रहते हैं, मान लीजिए वार याद करना, तो हो सकता है उसको यदि महीने के बारे में नॉलेज नहीं हो कि कौन कौन से महीने समान है, फिर भी वो अपने क्या, जैसे मैंने पीछे वार याद करने में तरीका बता रखा है, उस तरीके से जाकर अपने आंसर तक पहुंच सकता है। लेकिन यदि यहीं से प्रश्न पूछ लिया कि अप्रैल के समान बताओ सामान्य वर्ष में कौन सा महीना समान होता है, तो अपना उत्तर जुलाई आना चाहिए। अगर वहां पर भूल गए तो एक अपने आसानी से इसको क्या है, ज्ञात भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ क्या है, कुछ अपने क्या है महीने, अपने 12 महीने होते हैं उनके नाम लिख रहा हूं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और कौन सा है, दिसंबर।
ये आपके 12 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब यहाँ क्या है, अपने सामान्य वर्ष की बात करें। एक बार किसकी बात करें, सामान्य वर्ष की। तो सामान्य वर्ष में आपको पता है फरवरी कितने की होती है, 28 की होती है। जनवरी चाहे कोई हो, जनवरी में 31 दिन होंगे। अब वही बात है, मैं पीछे भी लिख रखा हूं, जिस महीने में 28 दिन होंगे उसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। यहां पे शेषफल लिख रहे हैं, और जिसका मतलब क्या है 29 होगा उसका शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। 30 होगा उसका शेषफल लिखूंगा मैं तो कितना लिखूंगा, 2। और जो 31 होगा उसका शेषफल लिखूंगा या सिर्फ महीनों के आगे, तो उसका कितना होगा, 3। कितना होगा, 3। बात समझ। तो जनवरी का कितना आ जाएगा शेषफल, 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3। जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने जो लगातार कितने होते हैं, एक ही वर्ष की बात हो रही है। वैसे तो जनवरी और दिसंबर, जनवरी भी क्या होते हैं लगातार 31 के, लेकिन वो वर्ष क्या हो जाता है, चेंज। एक ही वर्ष में लगातार 2 महीने ऐसे होते हैं, अप्रैल, जुलाई और कौन से, अगस्त, उसके अंदर क्या है 31 के होते हैं। और सितंबर के बाद क्या है, 2। और अक्टूबर के बाद क्या होगा, अपने सितंबर के 2, अक्टूबर के कितने हो गए, 3, नवंबर के 2, दिसंबर के कितने हो गए, 3। ये अपने लिखने के बाद देखो, अगर किसी ने अपने क्या है, जैसे अपने मिलान करेंगे, इसकी कार्यविधि क्या रहेगी कि अपने क्या है, यानी पूछे गए महीने से, कौन से, पूछे गए महीने से विषम दिनों की गिनती करेंगे। क्या करेंगे, गिनती करेंगे। पूछे गए महीने से विषम दिनों की क्या करेंगे, गिनती, क्योंकि हमने लिख भी क्या रखा है, विषम दिन। विषम दिनों की गिनती करेंगे, और जिस महीने पर अपना योग, क्योंकि हम स्वयं तो गिनेंगे वहां, अपना योग यानी 0 भी हो सकता है, शेषफल यानी जोड़ते वक्त 7 आ जाए, 14 आ जाए, 21 आ जाए, तथा 28 से बड़ा नहीं हो, ठीक है ना। जिस महीने पर अपना योग 0, 7, 14, 21, 28 आ जाए, उसका अगला महीना, उसका कौन सा अगला महीना पूछे गए महीने के समान हो, पूछे गए महीने के समान। ये इसकी कार्यविधि रहेगी। हाँ, ये लिखने में थोड़ा हो सकता है आपको बड़ा लग रहा हो, लेकिन एक बार व्यवहार में अपना लिया तो उसके बाद बिल्कुल क्या है, आसान सी बात है, क्योंकि मुझे तो समझाना है, इसलिए एक बात पूरी कार्यविधि लिख रहा हूं कि पूछे गए महीने से विषम दिनों की क्या करेंगे, गिनती करेंगे, और जिस महीने पर अपना योग इसमें से कोई आ जाए, 0, 7, 14, 21, 28 आ जाए, उसका अगला महीना पूछे गए महीने के क्या होगा, समान। जैसे मैंने जनवरी के समान अक्टूबर बताया, क्यों, तो जनवरी के समान अक्टूबर कैसे होगा, जनवरी से आप गिनती करो, 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 11, 2 कितने होते हैं, 13, 3, 16, 16, 3, 19, 19 और 2 कितना होगा, 21। इसका मतलब आपका योग जनवरी से चले तो 21 योग आया था सितंबर पर, तो इसका नेक्स्ट मंथ कौन सा है, अक्टूबर। तो इसलिए जनवरी के समान कौन सा होता है, अक्टूबर। आप फरवरी मार्च दोनों समान कैसे, जैसे फरवरी पर चले तो स्वयं पर क्या है, फरवरी पर शेष पर क्या आ गया, 0 आ गया, इसलिए फरवरी का नेक्स्ट कौन सा, मार्च। तो फरवरी के समान कौन सा, मार्च। आगे और चलेंगे, क्योंकि नवंबर और देखा है, उसको भी कर सकते हैं अपने कंफर्म में, कि जैसे अपने 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, 3, 16, 16, 2, 18, 18, 3, 21, किस पर आया, 21 अक्टूबर पर, तो नेक्स्ट कौन सा होगा, नवंबर। तो नवंबर इसके क्या हो जाएगा, समान 7 में। अप्रैल जुलाई है तो देख सकते हो, अप्रैल से गिनती करोगे 2, 3, 2, 5, 2, 7, जून पर 7 है, तो जून का नेक्स्ट कौन सा होता है, जुलाई। कौन सा होता है, जुलाई। तो अप्रैल के अपने क्या समान कौन सा होगा, जुलाई। सितंबर दिसंबर भी इसी प्रकार, जैसे सितंबर से 2, 3, 2, 5, 2, 7, इसलिए सितंबर के समान कौन सा, दिसंबर, क्योंकि नवंबर पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर दिसंबर से विषम दिनों की गिनती की करें, शुरुआत करें, तो इस प्रकार अपने इस महीनों की याद भी रख सकते हैं। तो ये आपकी क्या थी, एक कार्यविधि थी। इस प्रकार प्रश्न कैसे पूछा जाएगा वो भी मैंने बता दिया। यहां से पूछा भी जा सकता है कि यानी सामान्य वर्ष में अप्रैल मास के समान कौन से महीने का पंचांग, या अप्रैल मास के समान किस महीने का पंचांग समान होता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर सामान्य वर्ष में सितंबर महीने के समान या सितंबर महीने के जैसा पंचांग कौन से महीने का होगा, तो सितंबर महीने के जैसा पंचांग कौन से का होगा, दिसंबर का होगा। इस प्रकार भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे वो डायरेक्ट वार ज्ञात करने से, डायरेक्ट नहीं, अपने क्या है, वार ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न होगा। यदि वहां अगर आपके डायरेक्ट यदि याद है, सीधे आपने याद कर रखे, तो वहां थोड़ी सी आपके क्या है, टाइम में क्या हो सकती है, बचत हो सकती है। बाकी मैंने दूसरा तरीका भी बता रखा है उत्तर निकालने का, कि किस प्रकार से उत्तर निकाल सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों का। तो ये आपका कौन सा था, सामान्य वर्ष। और दूसरी बात इसमें क्या लेंगे, हमें लीप वर्ष। क्या लेंगे, लीप वर्ष।
लीप वर्ष में थोड़ी सी चेंजिंग होगी स्टूडेंट, वो कौन सी होगी देखो। अब एक आपको ध्यान करना है, क्योंकि सिर्फ चेंजिंग होगी तो यहां होगी। अपने एक लीप वर्ष के अंदर क्या है, फरवरी कितनी की होती है, फरवरी होती है 29 की, तो सेंस पर क्या हुआ। अब ध्यान करना, फरवरी से आगे के जो महीने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें जो पहले संबंध था ना वही संबंध रहेगा। सिर्फ परिवर्तन किससे हो रहा है, फरवरी या फरवरी से पहले, यानी जनवरी और फरवरी से जहां से हमने शुरुआत की थी उसमें परिवर्तन हो सकता है, बाकी के जो आगे संबंध था वो समान रहेगा। कैसे, मार्च के समान नवंबर है तो अब भी रहेगा, पहले भी था। अप्रैल जुलाई का जोड़ा पहले भी था, अब भी युग्म वही रहेगा। इसी प्रकार सितंबर दिसंबर का पहले सामान्य वर्ष में भी युग्म था सितंबर दिसंबर का, और लीप वर्ष में भी सितंबर दिसंबर का क्या रहेगा, युग्म रहेगा। तो परिवर्तन कौन सा होगा देखो, अपने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। जनवरी और फरवरी है वो अपना स्थान अलग लेंगी। किस प्रकार देख लीजिए, अपने इसमें क्या अब की बार जनवरी है तो जनवरी अपने यहां चली जाएगी। जनवरी किसके समान होगी, अप्रैल और जुलाई की। जनवरी किसके समान होगी, अप्रैल और जुलाई। मार्च नवंबर ये रहेंगे, और फरवरी है वो फरवरी के समान एक नया मंथ अपने क्या इसमें कौन सा आएगा आपके बाद, अगस्त आएगा। कौन सा आएगा, अगस्त आएगा। फरवरी के समान कौन सा होगा, अगस्त होगा। और बाकी चीजें वो समान रहेंगी, इतनी इसमें क्या होगी, चेंजिंग होगी। तो इसलिए फरवरी के समान क्या होगा, अगस्त होगा, मार्च नवंबर, क्योंकि मार्च नवंबर तो पहले भी समान था, अब भी समान। अप्रैल जुलाई पहले भी समान था, अब भी समान। सितंबर दिसंबर पहले भी समान था, अब भी समान। सिर्फ परिवर्तन होगा जनवरी और फरवरी। तो फरवरी क्या वो तो अगस्त के समान होगी, और जनवरी किसके साथ चली जाएगी, अप्रैल और जुलाई के। तो देख सकते हो आप, अब की बार वो कार्यविधि वो समान ही रहेगी। कार्यविधि क्या रहेगी, समान रहेगी। किस प्रकार, जिस प्रकार पीछे हमने चेक किया था उसी प्रकार चेक कर सकते हैं। कैसे, फरवरी के समान अगस्त है क्या, देखो फरवरी पर 0 नहीं है, आपके बाद 1 है, तो 1 4 2 6 3 9 2 11 3 14, किस पर है, जुलाई। तो जुलाई का नेक्स्ट कौन सा होता है, अगस्त। तो फरवरी के समान कौन सा होगा, अगस्त। मार्च नवंबर आपको पहले भी मैंने चेक करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और जनवरी अप्रैल जुलाई, ये जनवरी के समान अप्रैल जुलाई होता है, ये देखना है। तो जनवरी से आप देखो 3 1 4 3 7, किस पर है, मार्च पर। तो मार्च का नेक्स्ट कौन सा होता है, अप्रैल। अप्रैल जुलाई का आपको पहले भी आपको ज्ञात है, इसलिए क्या है, ये आपको 4 अगर क्या है इस प्रकार या लाइनें याद है तो आप डायरेक्ट पसंद कर सकते हो। कौन से, वार याद करने से समय। यदि हमें यही पूछ लिया गया हो कि मान लीजिए कई बार क्या है, लीप वर्ष का नाम देते हैं, कई बार लीप वर्ष ही दे देता है। जैसे वर्ष 2016 में जनवरी मास उसी वर्ष में किस महीने के समान था, किस मास के क्या था, समान था। तो जनवरी मास अपने अप्रैल जुलाई के समान होगा, तो ऑप्शन के अंदर आपको अप्रैल और जुलाई में से क्या रख देगा, 1 रख देगा, या फिर अप्रैल अलग दे देगा, जुलाई अलग दे देगा। फिर नीचे ऐसा ऑप्शन भी आपको अवेलेबल करवा सकता है जिसमें ए और बी दोनों इस प्रकार की बातें भी रख सकता है। तो आप वहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कर दोगे, अपने आंसर का जवाब है, अपने प्रश्न का क्या दे दोगे, जवाब है दे दोगे। उसके बाद अपने बात करें, ये था आपका कौन सा, समान पंचांग वाले महीने। समान पंचांग वाले कौन से हैं, महीने। और अब अपने कुछ और मूलभूत प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अभी इसमें बहुत सी विषय वस्तु अविशेष है, आपको वो भी करवाएंगे। जितने भी पार्ट इसके बन सकते हैं परीक्षा के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सभी चीजें आपके सामने रखेंगे। उसके बाद अपने क्या है, इसमें कुछ प्रश्न और देखो, यहां से कुछ प्रश्न अपने क्या है, दिनांक गिनने से संबंधित आते हैं। अब एक प्रश्न जैसे आता है कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख, एक बार ये प्रश्न आया था, 29 तारीख कितनी बार आती है। हाँ, वो मैंने पीछे आपको लिखा रखा है, लगातार 400 वर्षों में शेष पर क्या होते हैं, 100 वर्षों में कितने होते हैं, 400 में कितने, 200 में कितने, 300 में कितने। लेकिन ये बात वहां नहीं बताई शायद मैंने, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, तो ध्यान करना। अब यही प्रश्न एक दूसरा आ जाता है। अब लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, 29 फरवरी कितनी बार आती है, कितनी बार आती है, ये प्रश्न। अब यही कई, इसका तीसरा रूप आपके सामने ये मिल सकता है कि लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में
लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने आते हैं? लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? यह भी प्रश्न हो सकता है। लगभग एक क्या सिमिलर प्रश्न है, इसके जवाब अपने ध्यान से देना है सोचकर कि लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं। तो अपने पता है जब भी कैलेंडर शुरुआत हुआ था, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ष क्या आया था? लीप वर्ष आया था। इसी प्रकार दूसरा लीप वर्ष 8 में आ गया, तीसरा किस में आ गया? 12। इसी प्रकार नीचे क्या 96 नंबर जो वर्ष आया था वो लीप वर्ष नंबर कितना था? 24 था। तो पहले अपने क्या है 100 वर्षों में कौन सी 100 वर्ष ले सकते हो? लगातार 400 की बात कर रहा है तो अपने क्या है पहले अपने क्या है यहां क्या है पहले 100 वर्ष की बात करें तो क्या कितने आए थे? 24 आए थे। लगातार 400 की बात करेगा तो इस प्रकार अपने देखो कि पहले जो कोई भी 100 लेगा तो लगातार 400 वर्षों में ध्यान से देखोगे तो लगातार 400 वर्षों के अंदर एक लीप शताब्दी आई। क्या आएगी? लीप है शताब्दी आई। लीप शताब्दी में फरवरी कितनी होती है? 29 तारीख। फरवरी में फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। तो लीप शताब्दी आने के कारण अपने को बताया 100 वर्ष में 24 आते हैं और इस मतलब 100 प्रत्येक 100 में कितने होते हैं? 24 होते हैं। लेकिन यदि के लीप शताब्दी वाले 100 होंगे तो वहां कितना होता है? 25 आ जाता है। क्या होता है? 25। तो टोटल अभी पूछ रहा है कि लगातार कोई भी 400 वर्ष लेंगे तो 400 वर्ष लगातार लेंगे तो एक लीप शताब्दी आएगी ना। लीप शताब्दी आएगी तो इसके कारण क्या है एक लीप वर्ष में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। वैसे हमने क्या है सामान्यतः पढ़ रखा है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने आ रहे हैं? 24 आ रहे हैं। क्या रहे हैं? 24। यदि शताब्दी कौन सी हो? सामान्य। लेकिन लगातार 400 वर्षों की बात करें तो एक क्या आएगी? बीच में लीप शताब्दी भी अवश्य आएगी। इसलिए वहां अपने लीप शताब्दी के कारण एक लीप वर्ष में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसलिए आपका टोटल आंसर कितना आएगा? 97। कितने? 97। 97 क्या आएंगे अपने? क्या लगातार 400 में लीप वर्ष कितने आएंगे? तो 97 क्या आएंगे? लीप वर्ष आएंगे। 97 क्या आएंगे? लीप वर्ष। आपका आंसर क्या रहेगा? 97। बात समझ रहे कि लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? तो लीप वर्ष अपने पता है सामान्यतः हमने पढ़ रखा है साधारण शताब्दी यदि हो तो उसमें लीप वर्ष कितने आते हैं? 24 आते हैं। कितने आते हैं? 24। यदि क्या है लीप शताब्दी क्या हो? लीप हो। क्या हो? लीप हो तो उसके अंदर 24 की बजाय कितने आते हैं? 25 से। तो लगातार 400 वर्षों में 3 शताब्दी तो क्या रहेंगी? साधारण रहेगी। एक कौन सी आएगी? लीप आएगी। इसलिए एक वर्ष में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो 24 चौके तो कितने होते हैं? 96। एक वृद्धि होगी तब कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। आपको ऑप्शन में ऐसे ही मिलेगा 96 पहला ही ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ध्यान करना आपका उत्तर 96 नहीं होगा, आपका उत्तर कितना होगा? 97। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात है लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार है? एक ही बात है कि लगातार 429 फरवरी आएगी तो वो अपने आप में कौन सा वर्ष होगा? 29 फरवरी का मतलब कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष। कौन सा मतलब वर्ष होगा? लीप वर्ष। तो एक ही बात है लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आएगा? तो ये लैंग्वेज चेंज हो गई है, भाषा चेंज हो गई है। यहां 29 फरवरी दे दिया तो 29 फरवरी तो लीप वर्ष होगा तभी तो आएगी। और यहां लीप वर्ष दे दिया, लीप वर्ष में 29 फरवरी भी आएगी। तो अपने क्या इसका उत्तर भी लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो इसका भी आंसर कितना रहेगा? 97 बार आएगी। कितनी आएगी? 97 बार। 29 फरवरी कितनी बार आएगी? यह है एक बार प्रश्न, एक दो बार ये पूछने के बाद पहले ये पूछा जाता था परीक्षा में, फिर एक बार ये पूछ लिया गया कि लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो इसलिए इसके समान ही। अब एक बार क्या प्रश्न क्या है, फिर तीसरे स्टेप पर यह आ गया था परीक्षा में कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार है? 29 है तारीख कितनी? इसको ध्यान से समझना। लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख की बात करें ना तो मैंने कह दिया कि अपने क्या है महीनों की बात करें। किसकी बात करें? महीनों की। महीनों की बात करें तो महीनों में अपने क्या है 12 महीने ना, 12 की यदि बात करें तो मैंने कह दिया 7 एक तरफ होते हैं, 4 एक तरफ होते हैं, एक तरफ होता है। एक क्या होता है? एक तरफ। ये जो 7 महीने एक तरफ किए हैं वो 31 दिन के होते हैं। कितने होते हैं? 31। 4 एक तरफ किए हैं वो कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के होते हैं। एक महीने एक तरफ किया है वो 28 या फिर कितने का होता है? 29 दिन का। कोई भी वर्ष ले लीजिए आप, उसमें यदि क्या है अपने क्या है 30 वाले महीने 4 ही महीने होते हैं। वो आपको पता है अपने जनवरी के बाद चलेंगे, फरवरी छोड़ दो, जनवरी छोड़ दो, मार्च छोड़ दो, पहला आएगा अप्रैल, मई छोड़ दो, दूसरा आएगा जून, जून के बाद जुलाई छोड़ दो, अगस्त छोड़ दो, तीसरा आएगा सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर छोड़ दो, चौथा आएगा नवंबर। तो 4 महीने 30 के, बाकी कितने बचे? 31 के। 7 4 का एक क्या हो गया? 28 या 29। अब देखो कि ये कार्य लगातार 400 वर्षों में 29। अब अपने सिर्फ ये देखना है कि देखो प्रत्येक वर्ष में 31 तारीख इस महीनों में आएगी तो 29 तारीख आएगी नहीं आएगी? क्योंकि यहां क्या आ रही है 31 तारीख आ रही है 7 महीनों,
तो 29 तो अवश्य आएगी, क्योंकि 29 के बाद ही तो 31 आती है। यहां देखो 30 तारीख आ रही है 4 महीनों में, कोई भी वर्ष लो आप, 4 महीने ऐसे होंगे जिसके मतलब कितनी तारीख होगी, उसमें 30 तारीख तक जाएगा, तो उसमें क्या है 29 तारीख अवश्य आएगी। हाँ इसमें जरूर है, इसमें एक जरूर है कि हाँ ये अगर लीप वर्ष है तब आएगी, वरना नहीं आएगी। तो इसको अगर इनको छोड़ दिया जाए तो अपने पास ये होगा कि कोई भी वर्ष लो उसके 11 महीने तो ऐसे होंगे जिसमें क्या है वो 30 या 31 दिन के होंगे, तो उसमें 29 तारीख अवश्य आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि लगातार 400 वर्ष के बाद बताया तो एक वर्ष में कितनी बार आएगी, अवश्य आएगी 29 तारीख 11 बार। कितनी बार आएगी, 11 बार। तो 4400 बार तो डायरेक्ट ही आ जाएगी, 4400 बार क्या जाएगी, डायरेक्ट। अब आपको पता है 29 की बात करें तो लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी आएगी, तभी आएगी ना इसमें। तो 29 फरवरी कितनी बार आती है, 97 बार आती है। कितनी बार आती है, 97। तो ये 97 आपके फरवरी वाले हो गए, इसलिए आपका टोटल क्या आएगा, 4497 बार। 4400 क्या आएगा, एक बार प्रश्न आ गया था जिसमें ऑप्शन में क्या है इसी प्रकार रखे थे, पहला 97 ऑप्शन रख दिया, फिर 4400 रख दिया, 4497 रख दिया, तो आपका वहां उत्तर क्या था, 4497 बार थी। क्योंकि ध्यान से समझो कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख, तो 29 तारीख पूछ रहा, 29 फरवरी नहीं पूछ रहा, फरवरी पूछता तो 97 होता, 29 तारीख तो महीने में यदि 30 दिन है तो 29 तो तारीख आएगी, 31 है फिर भी 29 आएगी, और यदि क्या है कोई लीप वर्ष है तो 29 है तो उसके अंदर 29 आएगी। तो अगर इस लीप वर्ष को अलग छोड़ दिया जाए फिर भी अपने पास महीने पीछे प्रत्येक वर्ष के अंदर 11 बच गए, प्रत्येक वर्ष के अंदर 11 बच गए, तो एक साल में 11 बार, यानी एक वर्ष में 11 बार आएगी, तो लगातार 400 की बात कर रहे हैं 4400 बार तो फिक्स हो गया। अब अपने बात करें इस महीने की, तो लगातार 400 वर्षों में ये फरवरी यानी 29 फरवरी वाला महीना कितनी बार आता है, 97 बार आता है। तो आपका उत्तर क्या होगा, 4497। तो ये आपकी था इसमें ये चीज है। तो ये भी यदि इस प्रकार का यदि प्रश्न आता है तो आप मेरे हिसाब से आप समझ गए हो, तो यहां गलत नहीं करोगे। और कुछ अपने और इसमें बात बताऊं तो यहां और भी अपने क्या है संबंधित प्रश्न आते हैं यहाँ, अगर आने वाले समय में पूछा नहीं गया, लेकिन यदि इस प्रकार का पूछता है कि लगातार कौन से, लगातार 400 वर्षों में, कितने वर्षों में, 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी, कितनी, 30 तारीख, 30 तारीख कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी। यदि ये प्रश्न आपसे पूछता है कितनी बार आएगी, क्योंकि 29 का पूछ लिया तो आने वाले समय में हो सकता है वो 30 का भी पूछ ले, तो लगातार 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। तो अब यहां देखना, यहां आपको पता है कि वही बात थी, अभी महीने कितने 12 ही ना, 12 इसमें क्या है 3 भाग है ना, एक तो क्या 28 29 का ना, एक क्या 28 29 का ना, 30 के कितने हैं 4 है, 31 के कितने हैं 7 है। अब इसको छोड़ दो क्योंकि 28 या 29 का होगा, 28 ये क्या होगा 29 का होगा, तो इसमें कभी भी 30 तारीख नहीं है, लेकिन 30 का होगा इसमें 30 तारीख आ गई, 31 के साथ है उसमें 30 आ गई ना, तो प्रत्येक वर्ष में कितनी बार आ रही है, 11 बार आ रही है। कितनी बार आ रही है, 11 बार, प्रत्येक वर्ष में 11 बार आ रही है, तो इसका मतलब लगातार 400 वर्षों में। तो आपका उत्तर यहाँ क्या रहेगा कि 400 इंटू 11, 11 इंटू 4 44, तो इसका मतलब 4400 बार। यदि आपसे 30 तारीख पूछता है तो कितनी बार आएगी, 4400 बार। 29 तारीख पूछता है तो आपका उत्तर क्या रहेगा, 4497 रहेगा। और नेक्स्ट आपका प्रश्न ये बन सकता है कौन सा तारीख की, यदि वो 31 तारीख का पूछे, कितने का पूछे, 31 का पूछे, तब आपका आंसर क्या रहेगा, फिर आंसर और चेंज हो जाएगा। तो फिर आंसर कौन सा चेंज होगा, देखो फिर अपने बात करें 31 का पूछेगा, तो 31 में देखो किस प्रकार है, वही अपने 12 महीने होते हैं, 12 में 3 कैटेगरी है ना, एक तो 28 या 29 का है ना, और 30 के कितने 4 है ना, 31 के कितने हैं 7 है। अब बताओ 28 29 की फरवरी में कभी 30 तारीख आएगी, 31 तारीख आएगी क्या, नहीं है। जो अपने यहां मैंने पढ़े थे, यानी अप्रैल है, अपने जून है, उसके बाद कौन से सितंबर है, और कौन सा है नवंबर, इस महीनों में कभी आएगी क्या 31 तारीख, नहीं आएगी ना। तो अगर इन 5 महीनों में नहीं आएगी तो पीछे क्या है 31 वाले हैं उसमें 31 तारीख आ सकती है। तो प्रत्येक वर्ष में 7 महीने कितने तारीख होते हैं, 31 तारीख है, उसमें 31 तारीख आ सकती है। तो इसलिए क्या है लगातार 400 का पूछेगा, तो आपका उत्तर क्या है 400 इंटू 7, तो 7 इंटू 4 कितना हो गया 28, तो कितनी बार आएगी 2800 बार। तो आपका आंसर क्या रहेगा 2800। तो लगातार 400 में यदि आपसे 29 तारीख पूछे तो कितनी आएगी 4497 बार, यदि 30 तारीख पूछे तो कितनी आएगी 4400 बार,
यदि 31 पूछे तो कितनी बार आएगी? 2800 बार। यदि लगातार 400 वर्ष में आपको 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो 97 बार। लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 97 होते हैं। ये 5 या 6 प्रश्न है वो आपके दिमाग में रखने और उसे इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। और देखना इसमें, और इसमें कई बार एक दो विषय वस्तु इस प्रकार के प्रश्न है। क्या है? इस प्रकार के प्रश्न है। जैसे अपने बात करें, किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1872 को हुआ था और उनकी मृत्यु 5 मई 1946 को हुई थी। 5 मई 1946 को हुई। तो बताइए उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कुल कितनी बार जन्मदिन मनाया था। एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1872 को है। क्या हुआ है? 72 को। और उनकी मृत्यु कब हुई है? 5 मई 1946 को। तो आपसे पूछ रहा है हुई थी, तो बताइए उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल जितने दिन वो क्या है अपने यहां इसमें अपने क्या है जीवित रहा, तो उन्होंने अपने जीवन काल में कुल कितनी बार बर्थडे सेलिब्रेशन किया। इसका मतलब कुल कितनी बार जन्मदिन मनाए। ये बात आपसे कई बार प्रश्न पत्र में पूछ ली जाती है। तो एक दो बार पहले आपके क्या ऑप्शन में यदि 29 फरवरी है वो निकल गई नहीं ऐसे ऑप्शन इस प्रकार के। आपके ऑप्शन क्या है? यदि पहले अगर बात करें तो 72, 28 और आगे क्या है 46। अगर जोड़कर इस प्रकार का आता है तो आपका आंसर गलत होगा। पहले ऑप्शन इस प्रकार का मिलेगा। क्यों होगा? क्योंकि बात किसकी कर रहा है? 29 फरवरी की बात कर रहा है। 29 किसकी बात कर रहा है? फरवरी। 1872 एक लीप वर्ष था, क्योंकि अंतिम दो में क्या है 4 का भाग जा रहा है ना, तो इसका मतलब लीप वर्ष है। तभी इसके अंदर क्या है 29 फरवरी है, वरना तो क्या है आपको पता है लीप वर्ष के बगैर 29 फरवरी आएगी से। अब यहां ध्यान करना, कभी भी अपने क्या है जब जन्म हुआ है उसको कभी भी क्या है जन्मदिन मनाने में नहीं काउंट करें। जन्मदिन व्यक्ति का, यहां बात आपको यही समझानी है, इसमें दो बातें जरूर समझानी है। जन्मदिन आपका तभी मनाया जाता है जब आपकी आयु पूर्ण होती है। 1 वर्ष पूर्ण हो पहला जन्मदिन, इसी प्रकार 50 वर्ष पूर्ण हो तो 50वां जन्मदिन। कभी भी आप क्या है न्यूज़पेपर में या फिर किसी प्रकार के अपने क्या है यानी जो बड़े अपने विद्वान हुए उनके कई बार आप क्या है बहुत से प्रकार के अपने क्या जन्मदिन से संबंधित आपको पूरा प्रश्न कई बार अखबारों में और देखने को मिलता है। तो उसकी आप ध्यान से देखोगे तो उसकी जितनी आयु कंप्लीट हो जाती है उतने नंबर का क्या मनाता है वो जन्मदिन मनाता है। तो इसका मतलब जिस दिन जन्म हुआ है वो कभी जन्मदिन मनाने में क्या नहीं होगा काउंट नहीं हो। तो उस व्यक्ति का पहला जन्मदिन 1873 में नहीं है, क्योंकि 29 फरवरी है वो 1873 आगे सामान्य वर्ष है। 1873 क्या होगा सामान्य वर्ष होगा, उसके अंदर 29 फरवरी नहीं आएगी। एक अपने ऐसे प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई, उनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था, तो प्रत्येक कितने वर्ष के बाद आता था 4 वर्ष बाद आता। कितने वर्ष है 4। तो अपने ध्यान करना इसका अंदर 1872 में अपने 29 फरवरी आई थी, अब 1876 में आएगी पहली बार, तो उसका पहला जन्मदिन 1876 को मनाया जाएगा।
क्या जाएगा, छिहत्तर। फिर अपने दूसरा है वो 80 को, फिर अपने क्या है 84 को, फिर 88 को, फिर अपने क्या है 92, फिर 96। ध्यान करना यहां आगे 1900 आएगा, 1900 में उसका जन्मदिन नहीं आएगा। ये बात मैं आपको समझाने वाला था, क्योंकि 1900 आगे एक साधारण शताब्दी है। कौन सी साधारण? 1900 एक साधारण शताब्दी है, उसके अंदर अपने क्या बोलेंगे फरवरी है वो 28 दिन की होगी। हाँ 1996 होता ना, उसके बाद 2000, तो अपने को पता है 4 वर्ष बाद फिर आ जाते, क्योंकि यहां वर्ष के कारण नहीं है, पर 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष नहीं हुआ है। ये अपने 1996 के बाद 2000 लीप वर्ष है, वो इसलिए है क्योंकि 2000 एक लीप शताब्दी। यहां अपने 1896 के बाद 1900 है, 1900 एक साधारण शताब्दी थी, इसके अंदर 29 फरवरी नहीं है। तो यह ध्यान करना, मैंने आपको ये बात जरूर समझाने के लिए सवाल लिया है। और साथ में एक बात ये बताने के लिए, कभी भी अपने क्या है जो अपने उसका जन्म हुआ है उसको मनाने में कभी नहीं काउंट करें, ठीक है। और अपने क्या है 76, 80, 84, 88, 92, 96, उसके बाद 1904 में आएगा, फिर 8 में आ जाएगा, फिर 12 में आ जाएगा, 16 में आ जाएगा, 20 में आ जाएगा, 24 में आ जाएगा, 28 में आ जाएगा, 32 में आ जाएगा, 36 में आ जाएगा, 40 में आएगा और 44 में आएगा। और क्या है 44 के बाद आपको पता है आगे क्या है, 44 के बाद क्या आएगा लीप वर्ष 48 में, क्या आएगा 48 में आएगा। तो उसकी मृत्यु तो 5 मई 1946 को हो गई थी। इसका मतलब अगले लीप वर्ष यानी अगली 29 फरवरी आई नहीं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि 1872 को काउंट नहीं किया ना, 76 से काउंट किया। 76 के बाद 80 क्यों लिया गया है, क्योंकि 29 फरवरी को जन्म हुआ है। 29 फरवरी है वो अपने सामने तक कितने वर्षों के बाद आती है, 4 वर्षों के बाद। तो कई बार बीच में साधारण शताब्दी होने के कारण 8 वर्ष भी लग जाते हैं। जैसे यहाँ से देखो 29 फरवरी आने में कितने वर्ष हो गए, 8, क्योंकि 1896 बाद कब आई है 1904। तो 1 2 3 अपने क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। उसने अपने जीवन काल में कुल कितने जन्मदिन मनाए थे, 17 बार जन्मदिन मनाए थे। कितने बार जन्मदिन मनाए थे, 17 बार। तो आपका आंसर क्या होगा, 17 बार। इस बात को मेरे हिसाब से 2 बात इसमें ध्यान रखनी थी। एक तो जन्म हुआ है वो काउंट नहीं करें। दूसरी बात, यदि 29 फरवरी की बात हो रही है तो 4 वर्षों के बाद क्या आएगा, अपने क्या आएगा, अपने 29 फरवरी आएगी। और बीच में एक शताब्दी की ध्यान करना, यदि साधारण शताब्दी आ रही है तो 29 फरवरी उसमें नहीं आएगी, यदि लीप शताब्दी है तो 29 फरवरी आ जाएगी। तो ये इस प्रकार आपका क्या था, एक सवाल था। यानी कई बार परीक्षा में मैंने देखा है ये अक्सर पूछ लिया जाता है, सामान्य कैटेगरी का सवाल है, लेकिन कई बार अपने क्या है परीक्षा में इस प्रकार का प्रेशर ही रहता है। कई बार अपने ध्यान नहीं करते कि 29 फरवरी है, उसके बाद डायरेक्ट अपने 29 फरवरी 1873 में भी उसका जन्मदिन मना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 29 फरवरी का है तो प्रत्येक कितने वर्ष बाद आएगा, 4 वर्ष बाद उसका क्या आएगा, जन्मदिन आएगा। तो ये आपका क्या था, कैलेंडर का पार्ट 8 था। कैलेंडर का पार्ट कौन सा था, 8 था। और इससे पहले मैंने 7 पार्ट कैलेंडर के अवेलेबल करवा दी गई। आप यदि डैफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हो, उसके प्लेलिस्ट में जाते हो, तो वहां आपको प्लेलिस्ट में रीजनिंग नाम का अपनी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या विषय वस्तु मैंने डाल रखी वो भी मैं आपको बता सकता हूं। कि मैंने सर्वप्रथम उसके अंदर घड़ी के पार्ट 7 तक डाले थे, 1 से लेकर कितने लगातार कितने पार्ट हैं, 7 पार्ट हैं। उसके बाद हमने एक टॉपिक लिया था क्यूब, घन लिया था, उसके भी 4 पार्ट आपको मिलेंगे। उसके बाद हमने घनाभ लिया था, उसके 2 पार्ट आपको मिलेंगे। उसके बाद हमने पासा लिया था, उसके 4 पार्ट आपको मिलेंगे। उसके बाद हमने क्या कैलेंडर का टॉपिक स्टार्ट किया था, कैलेंडर के 8 पार्ट मैंने क्या करवा दिए, बोले करवा दिए। तो आप जाकर वहां अपने क्या तैयारी को, क्योंकि अब भी चर्चाएं हो रही है, रेलवे की परीक्षाएं भी होगी, और बात करें ITBP की परीक्षाएं भी होने वाली है, और बात करें राजस्थान पुलिस की परीक्षाओं की क्या हो रही है, चर्चा हो रही है, और अदर स्टेटों में भी हो सकता है किसी प्रकार की यदि परीक्षा है, वो बच्चे भी इसमें क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं और अपनी क्या तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे। थैंक यू।